सबसे पहले तो इस अरुणाचल नया प्रेस क्लब में आप सभी अरुणाचल के सब प्रेस और मीडिया प्रतिनिधि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो या प्रिंट मीडिया से हो, आप लोग को हम हमारे मिसिंग एविडेंस तपीमरा और निकुदाव का परिवार का ओर से शुक्रिया और धन्यवाद। और आज हम इस प्रेस में इसलिए आया है कि हमको बीच में बहुत सा चीज़ सुनने को मिला और देखने को मिला, पर भी हम तपीमरा और निकुदाव का परिवार का ओर से सह के बेटा, अब तक सह के बेटा। जैसे आप सबको पता है, तपीमरा पास माउंट एवरेस्ट नॉर्थ ईस्ट का है और अरुणाचल का पहला इंसान है माउंट एवरेस्ट में जो अरुणाचल का नाम को लेके पहला माउंट एवरेस्ट का दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी में कदम रखने वाला पहला इंसान है। वो आज का डेट में लापता है, मिसिंग है माउंट क्यारी सतम इस कमिंग रीजन में। तो वो अभी तक लगभग 1 साल होने को है। आप सबको पता है, आप लोग को मीडिया को सच्चाई को पता है, सच्चाई क्या हुआ कैसा हुआ मीडिया को पता है और सारा अरुणाचल का पब्लिक मैक्सिमम पता है। फिर इस बीच में सरकार और हमारे बीच में बहुत सा चीज़ बात हुआ, बहुत सा बात होके तो बात रिजोल्व हुआ। तो उस रिजोल्व के हिसाब से हम डायरेक्ट अभी आपको पॉइंट पे बता दूंगी कि बार बार रिपीट करके भी हमारा टाइम हम वेस्ट करना नहीं चाहते। आज इस बात के लिए आए थे कि हम प्रेस में हमारा कुछ कामयाब नहीं हुआ है उस रिजोल्यूशन का अंडर में। तो कोई उस कामयाब किस लिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो चीज़ को हम बताना चाहता है। और दूसरा बात, हम एक क्लैरिफिकेशन जरूरी हमारा तरफ से भी एक पब्लिक को क्लैरिफिकेशन देना चाहता है आप लोगों मीडिया वाला को। और हम कंसर्न मिनिस्टर जो हमारा यूथ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर मिनिस्टर मामा नातुंग सर से भी रिक्वेस्ट है, आप भी एक हमें क्लैरिफिकेशन देने से ठीक रहेगा। इस मीडिया का माध्यम से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट सप्ताह में हमने एक प्रेस न्यूज़ देखा था सोशल मीडिया में। तो उसमें मीडिया में मामा नातुंग सर ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया अंडर सेक्रेटरीट से। तो हमारा अरुणाचल के कोई प्रेस भाई बहनों ने उसको पूछा, तपीमरा के बारे में पूछा। तपीमरा पास माउंट एवरेस्ट है, अभी तक लापता है। फैमिली का तरफ से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी तक कुछ फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है बोल के पूछ रहा था। तो मामा नातुंग सर ने बोला सब कुछ हो गया। पहला बात, सब कुछ हो गया, और सब कुछ हो गया तो हो गया, हुआ है तो हुआ है, कितना % हुआ है वो चीज़ को भी आपको हम अभी बताना चाहती हूँ। गवर्नमेंट का तरफ से हमारा रेजुलेशन के हिसाब से हमारा 3 डिमांड्स के अंदर में गवर्नमेंट कितना % किया और कितना % बाकी रह गया, इसमें से इम्पोर्टेंट % क्या है, इम्पोर्टेंट डिमांड क्या था, वो चीज़ को भी आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ। तो मामा नातुंग साहब ने उसी दिन ऐसे बोला है कि पहला बात ये बोला है कि सब कुछ हो गया, अभी सिर्फ बाकी है माउंट क्यारी सतम रूट को बनाना बाकी है। उस रूट को रास्ता बनाने के लिए अभी तक इसलिए रुका है कि फैमिली वाला ने 4-5 करोड़ का एस्टिमेशन DPR बनाया बोल के। ये सबसे गंभीर बात है, गंभीर मुद्दे है। इस बात के लिए हमने नहीं सो पाया। तो हमने आप लोग अरुणाचल प्रेस क्लब में एक रिक्वेस्ट की थी कि एप्लीकेशन डाली थी कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक अनुमति दे। तो उसी दिन ऐसा था कि 9 तारीख को हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था। 9 तारीख को प्रेस वाला भी आपका ऑफिस से भी फ़ोन आया, तो हमें बताया 4 बजे 4:30 बजे तक पूरा तैयार है, कल बंद कॉल होने वाला है, इसलिए बहुत प्रेस में तैयार है बोल के हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर हमने 9-10 तारीख 11-12 तारीख तक बंद हुआ। 13 तारीख को ये हो गया, सैटरडे हो गया, 14 को संडे हो गया। जब 15 तारीख को आज मंडे में अरुणाचल प्रेस क्लब से हमको अपॉइंटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद। तो मामा नातुंग सर को हम इसलिए अरुणाचल का प्रेस क्लब का माध्यम से आप लोग मीडिया का माध्यम से हम इसलिए जब रिप्लाई देना था कि क्लैरिफिकेशन, रिप्लाई नहीं है क्लैरिफिकेशन देना था कि उसी रूट में जो 5 करोड़ 6 करोड़ या जो भी आप बोला उसका DPR हमको इतना क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कंसर्न मिनिस्टर से फैमिली वाला ने बनाया है क्या या आपका डिपार्टमेंट ने बनाया है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट बनाया है तो उसमें हमारा कोई
हमने कोई ये डीपीआर हमने प्रिपेयर करवाया है ना हमारा इंस्ट्रक्शन से किया है, ना हमारा डायरेक्शन परिवार का डायरेक्शन से किया है, हमारा तपीमरा और निकुदाव का परिवार का डायरेक्शन से किया है, ना किसका डायरेक्शन से किया है। अगर हमारा डायरेक्शन से किया है तो आप लोग समझ लो कि हम इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बड़ा बिजनेस का माइंडेड होके किया है। हाँ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ना डीपीआर बनाया, ना डीपीआर बनाने के लिए बोला, ना हमने उसको डिपार्टमेंट से जो डिपार्टमेंट डीपीआर बनाया भी होगा उस डिपार्टमेंट से मेरा कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि हमने डीपीआर नहीं बनाया। हमने वहाँ पे डीपीआर बना के क्या करना है। हमको सिर्फ रास्ता एटलीस्ट जो अभी का कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम चलने लायक तक सिर्फ हमको बनाना है। इसमें इसलिए हमको बनाना जरूरी है कि वहाँ पे हमारा कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम अगर जाएगा तो वहाँ पे अनदर घटना नहीं होना है, फिर और से घटना नहीं होना है, हमारा सेफ्टी होना है। हम सेफ्टी के लिए कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम का सेफ्टी के लिए हमने रास्ता बनाने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था। हमारा रेजुलेशन में भी है, उसमें क्लू नंबर क्लोज 5 में है, तो उसमें क्लियर लिखा है कि हमने रास्ता को सरकार बना देगा, सरकार को से रास्ता बना देगा। हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम जाएगा, नेपाल से सिर्पा एक्सपर्ट लेके गवर्नमेंट वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करवाएगा। रेजुलेशन में वही पास किया था। हमने ना कोई डीपीआर बनाने के लिए पास किया बोला, ना कोई हमने डीपीआर बनाया। अगर इस डीपीआर में हमने नहीं बनाया, हमारा परिवार का ओर से टपीमरा का परिवार का ओर से डीपीआर नहीं बनाया, इतना अमाउंट का हम डीपीआर नहीं बनाया होगा तो कंसर्न मिनिस्टर साहब प्लीज आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये समाज में बहुत रॉन्ग मैसेज गया है और हम भी बहुत दुख गए इस बात का। हमारे भाई का मिसिंग से हम ज्यादा इस बात का दुख है। हमने वहाँ पे कोई डीपीआर नहीं बनाया, कोई अमाउंट मेंशन टैक्स नहीं किया, और हमने कितना उधर अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा ऐसे भी हमारा अंदाजा नहीं अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 31 जनवरी से 1 जनवरी से हमने 28 मार्च तक हमने काम किया। वहाँ पे हमने 40% काम किया, उसमें लगभग 55-54 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ है अप्रोक्सीमेटली। हमने वहाँ पे करोड़ का डीपीआर बना के क्या करना है, हम डीपीआर क्या करने के लिए बनाएगा। इसलिए ये सब सरकार का पार्ट है। सरकार अगर डीपीआर बनाया होगा भी तो कोई बनाया होगा, इसको अगर मामानतों सर इसको जितना जल्दी हो सके आपका तरफ से भी, मामानतों सर आपका तरफ से भी हम लोग को परिवार को थोड़ा से माया दया है तो आप जल्दी से जल्द जितना हो सके प्रिंट में हो या आपका सरकार का ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट करके हमें इसके क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये डीपीआर परिवार वाला ने नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया, परिवार वाला बनाया है बोल के आप अगर बोला है तो हमें एविडेंस दे दीजिए, या वहाँ पे मेरा सिग्नेचर है क्या, या मेरा बाबी का सिग्नेचर है क्या, ना कोई मेरा भैया का सिग्नेचर है क्या डीपीआर बनाने के लिए। उसमें कुछ तो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन तो लिखा होगा, अपील किया होगा, वो चीज़ को हमें दिखाई है। ये बात हमारे भैया का मिसिंग से ज़्यादा ये दुख वाला बात हमें अभी दिल में और एक चोट लगा के बैठा हुआ है। इसलिए हम ये दर्द नहीं सह पा रहा है, हमारा दर्द का ऊपर और दर्द नहीं देना चाहिए। हम इसलिए सरकार को रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्पेशलिस्ट मामानतों सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर ये बात को जितना जल्दी हो सके क्लियरेंस कर दीजिए, क्लियरफाइड कर दीजिए। क्लियरिफिकेशन अगर आप नहीं देगा तो कल को हम अपना हिसाब से ये ढूंढना होगा ये डीपीआर कौन बनाया है। हाँ, और पहला पॉइंट बात उसके हम क्लियरेंस करना था। और दूसरा बात ये है कि मामानतों सर ने बोला है कि सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट का पार्ट से कुछ पार्ट हुआ है। हम नहीं बोला है कि गवर्नमेंट से नहीं हुआ है, गवर्नमेंट से हो पाया, गवर्नमेंट का चीज़ हो सका, वो चीज़ गवर्नमेंट भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। कुछ हो रहा भी है, हुआ भी है, लेकिन अभी हमारा पास टाइम नहीं है। गवर्नमेंट प्रोसेस में है बोलते रहने से भी हमारा पास अभी टाइम नहीं है। गवर्नमेंट के पास से एक चीज़ ये बात जो हुआ है गवर्नमेंट का से हुआ है उसको भी आप लोग का ये को मीडिया का माध्यम से हम पब्लिक और टपीमरा का पॉइंट्स को जितना अरुणाचल हम बताना चाहता है। गवर्नमेंट का तरफ से इस रेजुलेशन का अंदर से जो हुआ इसमें तागित सोरेंग को टीम लीडर बनाना था। उसमें टपीमरा सर का
के लिए स्पेसिफिक एक तो एफआई पोस्ट क्रिएशन करके रखा था। उसमें भैया को डिमोशन भी कर चुका था गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का तरफ से। भैया ने नहीं माना था, फिर सर ने मैंने ही माना, क्योंकि हम एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर है, हम एफआई में नहीं आएगा बोल के उन्होंने होल्डिंग करके रखा था। वो पोस्ट तफीमरा सर के लिए स्पेशली क्रिएशन करके रखा था। हम गवर्नमेंट को इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था कि वो पोस्ट को तागिद सोरेंग, उस पोस्ट में तागिद सोरेंग को अपॉइंटमेंट करके आने वाला सर्च ऑपरेशन में तागिद सोरेंग से लीड कराया जाए, क्योंकि तागिद सोरेंग को आप लोग डिपार्टमेंट का एक स्टाफ एम्प्लॉय बना के रखने से आपका नियर फ्यूचर के लिए भी डिपार्टमेंट का ही लाभ होगा। वही बोला था। अभी हमको तागिद सोरेंग को अपॉइंटमेंट कर दिया है गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन वो अपॉइंटमेंट ऐसे अपॉइंटमेंट किया है कि स्पेसिफिक कोई डेजिग्नेशन नहीं है यहाँ पे। ये कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए सिर्फ टीम लीडर का रूप में अपॉइंटमेंट किया है। तो इसमें ये बात भी क्लियर हम करना चाहते हैं कि तागिद सोरेंग को जो अपॉइंटमेंट किया वो ना कैंपेन में अपॉइंटमेंट किया तपीमरा का, ना इसके ये में कुछ भी ये तपीमरा का कैंपेन एक्सक्रेसिया से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का तरफ से टीम लीडर बना के कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए बनाया है। उसको भी कोई गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये तपीमरा का कैंपेन में अपॉइंटमेंट किया, ऐसे नहीं रहना है। हाँ, ये दूसरा बात गवर्नमेंट का तरफ से पहला काम हुआ। दूसरा बात हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरा क्लॉज हिसाब क्लॉज का अंडर में हुआ जो हमारा रीइंबर्समेंट था। हमारा रीइंबर्समेंट ऐसा था कि हम ना गवर्नमेंट से कैंपेन मांगा ना हमने एक्सक्रेसिया मांगा। हमारे रीइंबर्समेंट इसलिए रीइंबर्समेंट मांगा था कि हमने लास्ट 2021 एक्सपीडिशन में, क्यारी सतम एक्सपीडिशन में तपीमरा सर का बहुत सा लाइबिलिटी था। तो उस लाइबिलिटी को हमने इस कमिंग में, वो ज़्यादा बड़ा लाइबिलिटी इस कमिंग में था और पूरे रीजन में था, क्योंकि इतना सारे पोर्टर ले जाने के बाद उसको पोर्टर का ड्यू था, जितना पोर्टर का वेजेस पूरा ड्यू में था, और इक्विपमेंट जो ले गया वो ड्यू में था, ऑन लोन में था। तो पोर्टर ने ऐसे किया है कि हमने अपना सर्च ऑपरेशन समय में, जब सरकार का सर्च ऑपरेशन जो डीसी सेपा के अंदर में जो सर्च ऑपरेशन, उसी समय में भी तो हमने पूरे पोर्टर लोग को ले जाने के लिए कोशिश किया। उन्होंने बोला है कि हमारा लास्ट 2 ईयर का लाइबिलिटी है ड्यू, हम अभी नहीं जा सकता है बोला। तो हम बहुत मजबूरन से उन लोग को लिया है, क्लियरेंस किया है, ड्यू को क्लियर किया है। इसलिए क्लियर किया था कि वो प्रूफ नहीं जाएगा तो दूसरा तो वहाँ पे नहीं जा पाएगा, दूसरा एक्सपर्ट तो नहीं है। इसलिए हमने प्रूफ को जितना लास्ट 2 ईयर्स का लाइबिलिटी को हमने क्लियर करके प्रूफ पोर्टल रिकमेंड लिया है, लेके हमने वहाँ पे ले गया है। तो उसी समय का जो लाइबिलिटी का टोटल एक्सपेंडिचर 34 लाख कुछ एबव था, तो उसको हमने पूरा वोचर जमा कर दिया डिपार्टमेंट में 14 नवंबर 2020 को 22 को जमा किया, 14 नवंबर को जमा किया। और दूसरा रीइंबर्समेंट ये था कि हमारा परिवार टीम, जो फैमिली के सर्च ऑपरेशन टीम, जब 17 अक्टूबर को जब क्यारी सतम रीजन में पहुंचा, उसी समय का हमारा एक्सपेंडिचर था। उसी समय का एक्सपेंडिचर को हमने फिर 27 लाख का रीइंबर्समेंट जमा किया। तो वो वाउचर के साथ जमा किया, वो हमारा रिजोल्यूशन का अंदर में है। रिजोल्यूशन में गवर्नमेंट को हमको इसको रीइंबर्समेंट किया जाए, तो गवर्नमेंट एग्री किया है। इसका हिसाब से हमने वो रीइंबर्समेंट को जमा किया और बिल जमा किया। उस बिल को अभी सैंक्शन ग्रांट कर दिया, सैंक्शन ग्रांट करके अभी रिलीज कर दिया है। तो इसमें से ऐसा है जो 27 लाख जो फैमिली मेंबर का रीइंबर्समेंट को अभी गवर्नमेंट के पास में होगा शायद। हम अभी तक वो इसके बारे में, जो पैसा का बारे में हम पूछताछ किया नहीं है। हम लास्ट मीटिंग जो 11 अप्रैल को जो मीटिंग हुआ था उसमें पता चला है, हमको पता नहीं था। तो अभी जो फैमिली रीइंबर्समेंट शायद डिपार्टमेंट के पास में है ना, क्या किसका पास में है वो पता नहीं है। और जो लास्ट लाइबिलिटी जो हम लोग ने जो क्लियर किया, वो लाइबिलिटी का पैसा को भाभी का अकाउंट में दिया है बोला है। जो अभी कंसर्न मिनिस्टर जो अकाउंट में पैसा दिया है बोला है, वो चीज़ ये रीइंबर्समेंट को बोला है। ये एक बात क्लियर करना चाहता है कि रीइंबर्समेंट अगर दिया है तो हमने रीइंबर्समेंट को ऐसे बोला था कि जब हमारा रिजोल्यूशन फुलफिल होगा, जो डिमांड्स फुलफिल होगा, तब हम एक साथ में रीइंबर्समेंट हो या जो भी हो, हम एक साथ में एक्सेप्ट करेगा। जब तक नहीं होगा, हमारा पूरा डिमांड फुलफिल नहीं होगा, हमने आगे पीछे एक भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेस्ट तागिद सोरेंग, क्योंकि तागिद सोरेंग तो डिपार्टमेंट का अपना काम के लिए
अपॉइंटमेंट किया है, अपना खुद यूज कर रहा है। एंटायर डिपार्टमेंट इस इशू में जो करना था तागिर सोरेंग पूरा कर रहा है, वॉलंटियरली कर रहा है। तो ये तागिर सोरेंग को जो अपॉइंटमेंट किया है वो डिपार्टमेंट अपना पाता है, वो हम इससे रिलेटेड नहीं। उतना बात है कि वो टीम लीडर के हिसाब से ले जाना था। ये अरुणाचल का यंगेस्ट एवरेस्टर भी है और वो एक रिकॉर्ड होल्डर है, एक्सपर्ट है, इसके हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट किया। अभी रीएम्बर्समेंट को हमने आगे पीछे पेमेंट करने के लिए नहीं बोला, हमने सब पुल पिल हमारा जितना डिमांड है एक साथ रिसीव करने के लिए बोला था। इसको डिपार्टमेंट क्या कंसर्न डिपार्टमेंट क्या किया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल के हमारा बाबी को बेवकूफ बना के हमारा बाबी का अकाउंट में पैसा को उन्होंने जबरदस्ती भेज दिया है। भेज के अभी क्या बोल रहा है, आगे फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए बोलने से पैसा पेमेंट कर दिया, पैसा पेमेंट कर दिया, वही बात हमको सुनने को मिल रहा है। इसलिए ये बात को हम अभी क्लियर करना चाहते हैं कि अगर ये रीएम्बर्समेंट का ये हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं है, एक्चुअली ना कोई कंपेंसेशन एक्सक्रेसिया भी नहीं है, ये सिर्फ रीएम्बर्समेंट था, वो हमारा पैसा था, सिर्फ हम गवर्नमेंट से वापस मांगा है। गवर्नमेंट से हम इसलिए वापस मांगा है कि मेरा भैया है जरूर, लेकिन हमारे भैया तपीमरा सर गवर्नमेंट का ड्यूटी में गया है, हमारा परिवार वाला ने नहीं भेजा है और कोई इसका बीवी ने नहीं भेजा है, वो गवर्नमेंट का ड्यूटी में गया, ऑर्डर का साथ गया है। इसलिए हमने गवर्नमेंट से रीएम्बर्समेंट मांगा, इसको ढूंढने के लिए हमको इतना ये करना पड़ रहा है, इसलिए हमने गवर्नमेंट से रीएम्बर्समेंट मांगा है। इसको भी गलत फहमी में नहीं रहना है। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन, हमारा डिमांड में भी आप लोग सब मीडिया को पता है, हमारे डिमांड में भी ये था कि हमको फर्दर सर्च ऑपरेशन हमारा सबसे मेन मकसद था। हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन के बिना हमको रीएम्बर्समेंट दो, कंपनसेशन दो, कुछ भी दो, वो हमें उसको हम मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ हमको सर्च ऑपरेशन ढूंढना, भैया को ढूंढना है, हमारा तपीमरा सर और निकुदा को ढूंढना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है वहां पे। अगर इन केस मर भी गया होगा, हमको डेड बॉडी चाहिए, एक हड्डी टुकड़ा हो या एक कपड़ा का टुकड़ा भी हो, हमको मर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी चाहिए। अगर वहां पे डेड बॉडी भी नहीं मिला, कुछ भी हुआ हो, एग्जैक्टली वहां पे क्या हुआ है हमको पॉइंट पर पहुंचना है। सरकार पॉइंट पर पहुंच के ढूंढ देना है हमको, सरकार हमको रिजल्ट देना होगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा हुआ है, नहीं तो हम इसको कैसे डेथ कंफर्मेशन देगा, सरकार कैसे हमको डेथ सर्टिफाई करेगा। वही था, इसलिए हमारा मेन मकसद भैया को ढूंढना है। और फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए जरूरत ये था, इक्विपमेंट का जरूरी था, सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट का जरूरी था, सेकेंड पोटर का जरूरी था, और थर्ड हम लोग तो मेडिकल एक्सपर्ट का टीम का जरूरी था। तो मेडिकल टीम को बोलने से, हमारा फैमिली में भी डॉक्टर है, तो हमने सरकार का तरफ से मदद नहीं करने से भी, मदद नहीं कर पाने से भी, अगर नहीं हो पाने से भी हम फैमिली